सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 61 शुरू होता है और हम कंट्रोल रूम देखते हैं। पायलट बोलता है ये KAL 472 है, प्लीज कंट्रोल रूम मेरी बात सुनो। लड़का कहता है हाँ हम सुन रहे हैं, आप बताइए। पायलट कहता मैं अभी फ्लाइट लेवल 350 पे हूँ। मेरा एक सवाल है, क्या मैं अभी जिस लेवल पे हूँ वहां पर स्नोफॉल होना पॉसिबल है? लड़का बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है। पायलट कहता है हाँ ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन मैं तुम्हें ये कैसे एक्सप्लेन करूं? हम देखते हैं कि उसके सामने आसमान में ही एक गेट अपीयर हो चुका होता है। लड़का हैरान होते हुए पूछता क्या तुम्हारे सामने गेट आया है? पायलट कहता है हाँ, उसके आसपास काफी खतरनाक स्नोस्टॉर्म हो रही है। ऐसा ही रहा तो हम क्रैश हो जाएंगे, हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन हम देखते हैं तभी लड़के के एयरफोन में से काफी तेज आवाज आती है। इससे हमें समझ आता है कि उनका प्लेन का काम खत्म हो गया है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसको सूहो एक बार में काट कर खत्म कर देता है। वो कहता अबे यार, मैं वापस ग्रीड के स्किल्स इस्तेमाल करना भूल गया। मैं ग्रीड को लगाने के बाद ये महसूस कर सकता हूँ कि मेरे स्किल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक इसके स्किल्स इस्तेमाल नहीं किए हैं। यहाँ का माना स्टोन माइनिंग कंप्लीट हो गया है। जल्दी से निकल जाता हूँ, इससे पहले डंजन बंद हो जाए। मेरे शैडो सोल्जर सिर्फ एक ही दिन रह सकते हैं। अगर मुझे उनको परमानेंट इस्तेमाल करना है तो उन्हें शैडो आइटम में बदलना पड़ेगा। पहले मैं लो रैंक वालों को छोड़ देता हूँ, फिर उनको यहाँ जो शैडो सोल्जर मिले हैं उनसे वापस बनाता हूँ। तभी हम देखते हैं उसके अंदर से ब्लैक और बाहर आने लगता है। उसके शैडो क्रिएशन का लेवल अप हो गया होता है। उसके शैडो क्रिएशन हाई रैंक्ड आइटम बनाने के चांसेस बढ़ गए हैं। वहाँ काफी सारे आइटम आ जाते हैं। सूहो बोलता है जैसे ही मेरे स्किल का लेवल बढ़ा, हाई लेवल आइटम्स ज्यादा अपीयर होने लगे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो मुझे जल्द ही हीरोइक ग्रेड या उससे ऊपर के भी आइटम मिलेंगे। चलो देखते हैं मुझे इस बार क्या मिलने वाला है। फिर वो अपना हाथ देखते हुए कहता है ये अच्छा है कि मुझे हीरोइक ग्रेड का आइटम मिला, लेकिन सारी चीजों में से गॉन्टलेट ही क्यों? मुझे अभी ही ग्रेड मिला है। ये काफी बेकार बात है कि मैं हीरो ग्रेड के अपीयरेंस को कस्टमाइज नहीं कर सकता। अगर मैं इसके मैंटी कोर को कंपेयर करूं तो ग्रीड के स्टैट्स बूस्ट ज्यादा बेटर हैं। इसको अभी के लिए स्टोर करके रख लेता हूं। वो बाहर निकलते हुए सोचता है। हंटर एसोसिएशन ने दूसरे गिल्ड्स को कन्विंस किया ताकि मैं फील्ड टाइप डंजन्स क्लियर कर सकूं, पर मैं फिर भी स्टारडस्ट फैक्ट्री नहीं ढूंढ पाया। कहीं उन्हें मेरे मूवमेंट्स के बारे में पता तो नहीं चल गया, इसलिए शायद कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे। एसोसिएशन वाला बोलता है बहुत अच्छा काम किया, आज के फील्ड टाइप डंजन का टाइम ये है। इतने में ही सूहो अपना फोन चेक करता है, जहां उसको मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है कि जिन हंटर्स को ये मैसेज मिला है जल्दी से हंटर एसोसिएशन आओ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वहां काफी सारे लोग होते हैं। पार्क जोंग-सू सोचता है साउथ कोरिया को रिप्रेजेंट करने वाले सारे गिल्ड्स यहाँ हैं क्या? सिर्फ मैं ही हूं जो कि सिर्फ ए रैंक का है। बैक यूनहो बोलता है तुम सबको पता है ना कि इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई गई है? चॉय जोंग इन बोलता है शायद जो गेट आसमान में एरोप्लेन के सामने आया था उसी वजह से होगा। लिम ताई ग्यू बोलता तो क्या ये मीटिंग इसलिए है कि उसका मालिक कौन बनेगा? मा डोंग वो कहता है हा 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 हा, हम म्योनसेंग गिल्ड जरूर उस गेट को ले लेंगे। वैसे याद आया, मैंने सुना कि मास्टर लिम के पास एक गुड न्यूज है। तुमने एस रैंक ली यूनसॉक को अपने साथ मिला लिया है ना? आखिरकार तुमने उसको मनाया कैसे? हमने तो इतनी कोशिश की फिर भी वो नहीं माना। लिम तही क्यों बोलता वो मैं नहीं था, हंटर दो जिन ने उसको अपने गिल्ड में लाया है। मेरे गिल्ड मेंबर्स काफी अच्छे हैं। तभी वहां सूहो आकर बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं फील्ड टाइप डंजन क्लियर करने में काफी लेट हो गया। माडोंग वो कहता है ये तो एस रैंक हंटर है, आप तो मास्टर संग सूहो हो ना, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। सूहो कहता है लेकिन मैं कोई मास्टर नहीं हूं। पार्क जोंगसू बोलता है हंटर संग सूहो, आपने अभी तक कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं किया है ना, आप हमारे नाइट ऑर्डर गिल्ड को ज्वाइन कर लो। मैं वादा करता हूं कि हम आपको बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे। सूहो कहता है आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा भी कोई भी गिल्ड ज्वाइन करने का इरादा नहीं है। चॉय जोंगिन सोचता है इसने वापस बिना किसी हेजिटेशन के ऑफर को मना कर दिया। सूहो सोचता है अब जब मैं देख रहा हूं यहां पर बस मैं ही हूं जो कि किसी भी गिल्ड में नहीं है, लगता है मुझे अपना खुद का गिल्ड बनाना चाहिए। इससे लोगों को अपने साथ मिलाना आसान होगा। तभी वहां वू जिंचल आ जाता है। माँ डोंग वू कहता है तुम वापस लेट हो, तुम्हारी हालत भी बेकार लग रही, आजकल अपनी मूछें बढ़ा रहे हो क्या? जिंचल कहता है मुझे माफ कर देना, डेटा कलेक्ट करने में टाइम लग गया। आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आप सभी जानते ही होंगे कि एयर स्पेस में एक गेट अपीयर हुआ है। उसको सबसे पहले प्लेन के पायलट ने ही देखा था, लेकिन वो प्लेन उसके अगल बगल आने वाली एनर्जी की वजह से क्रैश हो गया।
हंटर एसोसिएशन ने जल्दी से अपने ए रैंक हंटर्स को वहां एनर्जी लेवल चेक भेजा। हाउएवर उसके अंदर से आने वाली एनर्जी ने ए रैंक गेट को सरपास कर दिया है, इसलिए जो गेट अपीयर हुआ है हमने उसको एस रैंक दिया है। सुहो सोचता है, क्या एस रैंक? ये तो पहला एस रैंक गेट आया है ग्रेट कैटाक्लिज्म के बाद। चॉय जोंग इन बोलता है, जिसका हमें डर था वो हो चुका है। सुहो सोचता है, जिन हंटर्स को अपना पास्ट याद है वो भी काफी ज्यादा डर रहे हैं। क्या एस रैंक गेट इतने खतरनाक होते हैं? लेकिन हम अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो जरूर संभाल लेंगे। बेरू बोलता है, ये इतना आसान नहीं है माय लॉर्ड। यहाँ जितने लोग हैं सब चले भी जाएं तो वहाँ एंड्स का खाना बनने के अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। माँ डोंगुक सोचता है, क्या सब इसी समन्ड क्रीचर के बारे में बात कर रहे थे जिससे हंटर संग सुहू बात करते हैं? लेकिन इसको देखकर मेरी बॉडी कांप क्यों रही है? सुहो बेरू को मारते हुए कहता है, तुम सबको डराओ मत, कुछ अच्छा नहीं बोलना तो वापस शैडो बन जाओ। बेरू रोते हुए कहता है, इसके बारे में मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता, क्योंकि पिछली दुनिया में इस एस रैंक गेट का बॉस कोई और नहीं, मैं खुद बेरू था। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले हफ्ते आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।